हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी के रिजल्ट जो आई है, इसके संदर्भ में कुछ विश्लेषण। बहुत छात्रों का फ़ोन मैसेज आ रहा है सर कि हिंदी मीडियम का क्या स्थिति रहा है इस बार, और बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं इस संदर्भ में कि मानविकीय विषय का क्या स्थिति है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, मानविकीय विषय की स्थिति जो है यूपीएससी में लगभग सही ही रहती है। उसमें अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी छात्र जाते हैं या मेडिकल बैकग्राउंड के भी छात्र सफल होते हैं तो लगभग का बैकग्राउंड मानविकीय विषय में अभी तक रह रहा है। ये यूपीएससी का ट्रेंड अभी लगभग यही है। लेकिन हिंदी मीडियम की सफलता का जो दर है वो आश्चर्यजनक रूप से दिन प्रतिदिन घट रहा है, और फिर से जो अभी तक का जो आकलन है, विश्लेषण है, उसके आधार पर प्रथम 100 में हिंदी मीडियम गायब दिख रहा है। हालांकि हो सकता है कि बाद में एक दो लोग हिंदी मीडियम के सफल दिखाए जाएं, क्योंकि अभी ये शुरुआती रुझान है। दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम का लोगों को सफल नहीं होना, यह बहुत ही जो है कि एक चिंतनीय बात है कि भारत जैसे देश में जहाँ हिंदी इतनी जो है लोकप्रिय भाषा है, वहाँ सिविल सेवा में प्रदर्शन लगभग गौण के बराबर हो चुका है, और इस पर सरकार भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। और हालांकि हो क्या रहा है इस पर भी कुछ कह पाना मुश्किल है। अगर 2009 और 10 की स्थितियां देखें, 9 में खास करके, तो हिंदी मीडियम के लगभग 100 सिलेक्शन में 21 जो है कि लड़के हिंदी मीडियम के थे। उसके बाद जो परिपाटियां बदली, 2010 के बाद 11 में सीसेट आ गया, फिर उसके बाद सीसेट आंदोलन हुआ, सीसेट को क्वालिफाइंग किया, लेकिन वस्तु स्थिति फिर वहीं सिमटी हुई रही और हिंदी मीडियम के दरवाजे लगभग जो है यूपीएससी में बंद होते नज़र आए। और अभी की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी जो है कि संघर्ष के बावजूद भी हिंदी मीडियम के छात्र अपनी उपस्थिति को दर्ज करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के संस्थान यूपीएससी के लिए तैयारी कराने में जो है कि काम नहीं कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थान हैं भारत में जो कि हिंदी मीडियम के लिए काम करती है, हिंदी मीडियम में तैयारी कराती है। लेकिन ये ग्राफ निरंतर गिरता क्यों चला गया? क्या इसके लिए जो पैटर्न है मूल्यांकन का वो जिम्मेदार है, या लड़कों में गुणवत्ता की कमी? इस पर हम विश्लेषण करना चाहते हैं। और ये विश्लेषण जो है, आपको ये नहीं कि आप सोचें कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं तो हमारे विरुद्ध ये विश्लेषण हो रहा है, या हिंदी मीडियम के हैं तो हमारे पक्ष में या विरुद्ध में जो है विश्लेषण हो रहा है। दो बातें मैं कहना चाहूँगा। क्या 2021 तक जो है हिंदी मीडियम में गुणवत्ता थी? 2009 तक गुणवत्ता थी, और उसके बाद जो है कि गुणवत्ता एकाएक जो है कि ख़त्म हो गया। पहला पॉइंट तो यही है कि यूपीएससी में जानबूझकर क्या हिंदी मीडियम, हिंदी पट्टी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है? कि दो चीज़ें हैं जो कि बराबर संदेह पैदा करती है, और इसको लेकर आंदोलन भी होते रहे हैं कि जो भाषाई जो रूपांतरण है हिंदी मीडियम में वो काफ़ी यूपीएससी का खतरनाक है, और पीटी में ही इससे कम से कम 8-10 नंबर का नुकसान लगातार होता रहा है। और इसको लेकर लड़के मांग भी करते रहे हैं, लेकिन इसका कोई जो है कि आपको सॉल्यूशन नहीं ढूंढा गया है। दूसरी बात है, मुख्य परीक्षा में भी यही स्थिति होती है, और इंटरव्यू में भी यूपीएससी में हिंदी मीडियम के लड़कों को सामान्यतः कम अंक ही दिए जाते हैं यूपीएससी में। हालांकि पीसीएस में हिंदी मीडियम के लड़के लाभान्वित होते हैं। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के लड़के भी हिंदी मीडियम में देकर टॉप भी कर जा रहे हैं। ये पीसीएस की स्थिति है। लेकिन यूपीएससी में अगर जैसे ही देखें तो यूपीएससी में पीटी में ही आपको भेदभाव स्पष्ट रूप से नज़र आएगा, मुख्य परीक्षा में भी भेदभाव नज़र स्पष्ट रूप से आएगा। एक ही बात है, देखिए, भारत विविधता का देश है। अगर एक ही भाषा को आपको प्रमोट करना है और एक ही भाषा के जरिए पूरे सिस्टम को आप संभालना चाहते हैं तो ये काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति है, और यूपीएससी पता नहीं क्यों इस दिशा में कार्य कर रही है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये भेदभाव जो है कि यूपीएससी साजिशन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्थितियाँ कुछ ऐसी ही दिख रही है
कि सबसे बड़ी बात ये है कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम के दरवाजे एकाएक बंद कैसे हो गए। सीसेट क्वालिफाइंग जो किया गया उसके बाद भी स्थितियां नहीं बदली। क्या हिंदी मीडियम के बच्चे जो है कि पीटी में जिस अनुपात में उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं वो अनुपात में मुख्य परीक्षा में भी उनका प्रदर्शन घट गया। और ये प्रदर्शन जो है कि अब लगातार सिमटता जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं होगा दोस्तों कि हिंदी मीडियम पूर्णतः हमारे देश में विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि तमाम तरह की खुशियाँ, और बिहार के बच्चे ने आज प्रथम रैंक लाया, आज गौरवान्वित है पूरा बिहार। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि बिहार के एक बच्चे ने जो है सत्यम जी हैं और वो सफल हुए और प्रथम रैंक लाए और बिहार का नाम जो है कि रोशन किए। और अगर टॉप 10 में अगर देखें प्रदर्शन तो उसमें 3 बिहारी छात्र जो है कि उसमें स्थान बनाने में सफल रहे हैं। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। और महिलाओं का भी प्रदर्शन देखें तो टॉप 5 में लगभग 3 महिलाएं शामिल हैं। तो ये अच्छा प्रदर्शन है यूपीएससी में। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू है, भाषाई आधार पर अगर विवेचन करें तो हिंदी मीडियम के दरवाजे लगभग यूपीएससी में बंद हो चुके हैं और बहुत कम लड़के हैं जो सफल हो रहे हैं। इस पर जो है कि विचार किया जाना चाहिए और विचार के साथ साथ यूपीएससी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर स्थितियां किस दिशा में मुड़ रही है। क्या हिंदी मीडियम भारत में ही विलुप्त के कगार की ओर अग्रसर हो रहा है यूपीएससी में? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और तमाम तरह की सुधार की बातें होती है। और हम बात करते हैं इंडिया हिंदुस्तान की और सहभागिता की कि हिंदुस्तान का भी जो है कि भारत और हिंदुस्तान मतलब ग्रामीण क्षेत्रों का भी पहुंच जो है कि स्थापित हो। और जो भाषा है, भाषा में ही अगर भेदभाव का दंश जो है कि लगा दिया जाए और वो भी एक लोकतांत्रिक देश में, तो स्थितियां क्या होगी वो तो आप यूपीएससी में देख ही रहे हैं। हालांकि पीसीएस पे भी इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा है और पीसीएस में भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है कि अब आ रहे हैं, जो कि अच्छा है, इसे हम गलत नहीं मानते हैं। इंग्लिश मीडियम का प्रदर्शन बहुत बेहतर हो, ये बहुत अच्छी बात है। ये इंग्लिश मीडियम में गुणवत्ता है, इसमें भी कोई परवेज नहीं। लेकिन हिंदी मीडियम को यूपीएससी से सीधे बाहर कर देना, यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता ही है। ठीक है, तमाम तरह की बातें हैं। हालांकि ये सुधार कब होगा या फिर हिंदी भाषा यूपीएससी के लिए जो है कि पूरी तरह से बंद हो जाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यह मूल्यांकन इसलिए ज़रूरी था दोस्तों कि कहीं खुशी के वातावरण में ये सच्चाई दब न जाए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।